टाइप 20, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक नया पैटर्न चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप से। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या कर लो, 400 सिपाही के लिए 31 दिन तक भोजन पर्याप्त है। मतलब क्या है, टोटल जो पर्सन था वो 400 पर्सन था, उसके लिए जो फूड अवेलेबल है वो कितने दिन के लिए है जी, 31 दिन के लिए है। अच्छा, लेकिन 28 दिन बाद, यहीं पर है क्लू, यहां देखिएगा, 28 दिन बाद कुछ सिपाही क्या हो गया, कैंप छोड़कर चला गया। तो इस तरह का दो क्वेश्चन आता है, या तो कैंप में और सिपाही आ जाता है या फिर सिपाही छोड़कर चला जाता है। देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, तो फाइंड करना है कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही के लिए कितने दिन चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, पहले मुझे बताओ टारगेट कितना था, 400 पर्सन था, लेकिन ये 400 सिपाही के लिए ये कितने दिन तक था, 31 दिन तक था, ठीक है। लेकिन क्या सच में 31 दिन हुआ, नहीं, 28 दिन के बाद एक चेंजिंग आ गया, क्या हुआ, कुछ सिपाही चला गया 28 दिन के बाद। इसका मतलब कॉमन कितने दिन तक रहे बताओ, 3 दिन तक तो रहा ही वो लोग। तो जब भी ऐसा आएगा तो इन दोनों को माइनस कर लेना, ठीक है, जितना पहले दिन का टारगेट था और कितने दिन के बाद होगा, हमेशा इस डेट को माइनस कर लीजिएगा, एकदम माइंड में पिक्चर बना लीजिए, कितने दिन का टारगेट कितने दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो 31 और माइनस 28 कर लेंगे, इक्वल टू, अब बताओ कहानी क्या हुआ था, 400 में कितने सिपाही चले गए जी, 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले गए, बचा कितना, 120। अब ये 120 सिपाही का खाना कितने दिन तक चलेगा, तो मैंने उसको क्या कर दिया, डे कर दिया। बहुत आसान है, छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसी पे सारा का सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। मैंने क्या बताया, 400 सिपाही, टारगेट 31 था, 28 दिन के बाद चला गया, हमेशा इस डेट को माइनस कीजिएगा। अभी तुरंत हम लोग एक क्वेश्चन और कन्वर्ट करेंगे, उसी पे हम लोग को सॉल्व करना है। 120 और डे मैंने कर लिया, यहां सॉल्व करेंगे, 400 इंटू 3 इक्वल टू 120 इंटू मैंने डे रख दिया, एक कैंसल, 3 4 कैंसल, 4 और 10 हो गया, तो 10 इक्वल टू हमने कितना रहेगा, डे हो गया। बात समझ में आई, तो दिन कितने हो गए, 10 दिन। ये खाना कितने दिन तक चलेगा जी बताओ, 10 दिन तक खाना आपका चलेगा। आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से आपका बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड 54 नंबर क्वेश्चन। इस 54 नंबर को हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिएगा, इसमें क्या करना है, टोटल 1600 सिपाही के लिए 50 दिन तक भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाही ने कैंप छोड़ दिया और आपको फाइंड करना है कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही के लिए कितने दिन पर्याप्त चलेंगे अगर वो प्रतिदिन 1000 ग्राम पर सिपाही खाते हो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो बड़े बढ़िया से क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 1600 सिपाही, पहले देखो 1600 सिपाही, तो मैंने रख लिया 1600 सिपाही रख लिया, इनटू, देखिएगा भोजन कितने दिन के लिए चलने वाला था, 50 दिन, और हमने टेक्निक बताया था, और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम भोजन खाता, लेकिन 40 दिन बाद, ध्यान से देखिए 40 दिन बाद, इसी टारगेट को समझना है, टारगेट कितना था, 50 का था, और कितने दिन बाद, 40 दिन बाद, तो बताया था इसको माइनस कर लेना है आपको, ठीक है, और इनटू, ठीक है, इनटू कितना कर लेंगे हम लोग, 1600, 50 माइनस 40 कर लिया, इनटू कितना कर लिया, 900 हो जाएगा आपका, ठीक है, 900 ग्राम प्रति खाता है, और इधर कितना हुआ बताओ तो, बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही के लिए, ठीक है, और कितना सिपाही छोड़ के चला गया जी, 1600 में 400 सिपाही कैंप छोड़ के चला गया, तो 1600 में 400 माइनस कर लो, कितना हो गया, 1200, इनटू क्या करेंगे, और दिन मुझे निकालना, दिन रहने दो, और भोजन कितना दे रहा है बताओ तो, 1000 ग्राम इस बार 1000 ग्राम है। देखिएगा एक बार फिर से सुना देते हैं, 1600 सिपाही था, और हमेशा इस 2 दिन का खेल समझिएगा, पहले जितने दिन का टारगेट था, 50 दिन का टारगेट था, 40 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो 50 में से 40 को माइनस हमेशा कर लेना है, ये हमारे पास आ गया, इनटू कितना कर लेंगे, 900 पहले टारगेट था, अब देखो तो 1600 में 400 तो छोड़ के चला गया था, तो बचेगा कितना जी, 1200 बचेगा, दिन होंगे दिन,
और 1000 ग्राम चलेगा भोजन। अब क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इस पूरे का वैल्यू कितना होगा 10। अब तो काटा काटी खेलेंगे सिर्फ, 1 2 और 3, तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद 1 2 यहां लिखा 1 2, फिर करो 4 तिये और 4 चक्के 16 मैंने कर लिया, 3 और यहां पे 3 बार में कर लिया। तो ये दिन कितने हो जाएंगे बताओ, 12 दिन तक ये भोजन चलेगा। देख लीजिए। ऑलराइट, ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है जी, ये तो बनाना ही बनाना आपको है। देखो करना क्या है, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, ना आदमी पता है ना दिन पता है, ठीक है। तो बताओ, मेन रख लो m और d कर लो, ये टारगेट रख लिया m आदमी और d का मतलब दिन रख दिया मैंने, ठीक है। तो बताइए m आदमी इंटू, लेकिन बताओ तो 20 दिन बाद, टारगेट मिल गया 20 दिन बाद, तो बताया था ना d माइनस क्या करेंगे बताओ, 20 कर लेंगे, बताया था माइनस कर लेना है। जितने दिन का टारगेट था कितने दिन के बाद छोड़ा तो उसको माइनस कर लेना है। 20 दिन के बाद 1/4 आदमी कैंप छोड़ के चले गए, तो पहले m आदमी था, अब कितना बचेगा बताओ, 3/4 बच जाएगा। नहीं समझे भाई, m का 1/4 छोड़ दिया तो बचेगा कितना, m पहले था और m/4 माइनस कर दो, तो सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा, 3m/4 बचेगा। पहले टारगेट था मेरे पास m का 1/4 छोड़ दिया, ठीक है, मतलब 4 में 1 छोड़ दिया, तो बचा कितना, 4 में 3 बचेगा। बस समझ रहा, 4 में 3 बचेगा, सिंपल सा बात है, समझ रहा है, ठीक है। इसलिए माइंड को थोड़ा शार्प रखिए, देखिए। और हमने किया, और इंटू कमॉन देखो, तो अब बोल रहा है ना, छोड़ के चले गए और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध थी। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, शुरुआत में उपलब्ध थी। शुरुआत में कितने दिन के लिए था, d दिन के लिए था, तो इंटू क्या कर देंगे d, बस यही एक स्टेटमेंट बन गया आपका। फिर से देखिए, मैं बता देता हूं, पहले m आदमी था, m लिखा, d दिन का था और 20 दिन के बाद छोड़ दिया, तो हमने बताया था जितने दिन के लिए टारगेट था जितने दिन के बाद छोड़ देता माइनस कर लो, तो हमेशा d माइनस क्या कर लो, 20 कर लिया, और 3m/4, अब इतना आदमी बचा इंटू d कर लिया मैंने, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो md, ठीक है, md और माइनस, अच्छा ये तो ऐसे md छोड़ो ना, mm तो ऐसे कट जाएगा जी, ठीक है। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4d माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया, 3d। इसको इधर बुलाओ तो सिर्फ बचेगा d, उधर ले जाओ तो कितना हो गया, 80। बस हमारा 80 दिन के लिए खाना चले। स्टार्टिंग में 80 दिन का टारगेट लिया गया था। वेल, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। क्या करना है, बहुत सारा डाटा का हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, देखिएगा क्या करना है आपको। और पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ए किसी काम का 7/10 पार्ट 15 दिन में करता है, ठीक है, 15 दिन में करता है, इतना पार्ट इतने दिन में करता है। तो देखो 7/10, ठीक है, 7/10, तो बच कितना गया जी, 10 में 7 कौन किया है, ए किया है, तो 10 में कितना बच गया, 3 बच गया, तो 10 में 3 बच गया। और 10 में 3, ये जो बचा हुआ काम है ये कौन कर रहा है, और बचे हुए काम को बी की सहायता से, मतलब विद द हेल्प ऑफ बी, ए तो रहेगा ही और कौन आ गया, बी आ गया, तो बी बचे हुए काम को, तो यही तो बचा हुआ काम को है 3/10, तो 3/10 काम को कितने दिन में करता है बताओ तो, 4 दिन में करता है। ध्यान से देखिए, 4 दिन में करता है, बात समझिएगा मेरी, 3/10 काम को 4 दिन में करता है। अच्छा, टोटल काम जब भी फ्रैक्शन में अगर होता है ना, तो टोटल काम हम लोग पता क्या लेंगे, 1 लेंगे। फ्रैक्शन में अगर रहता है तो टोटल काम हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे, 3/10 है ना, तो टोटल वर्क को हम लोग क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो बताओ इतने काम को 4 दिन में कर रहा है, तो मुझे बताइए इसमें एक काम को, मतलब एक वर्क को, यहां देखो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, तो 4 बाई क्या कर ले, 3/10, इसको ऊपर कर लो, सब मिलाकर आ जाएगा 40/3 डेज, ठीक है, 40/3 डेज में काम खत्म हो जाएगा। बस यही तो टोटल वर्क है। जब भी फ्रैक्शन में अगर आता है तो फ्रैक्शन में हमेशा टोटल वर्क कितना होता है, 1, सबसे बड़ा वर्क कितना होगा, 1, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, देखो ये 1 से छोटा है ये चीजें, तो हमेशा टोटल वर्क को कितना मानेंगे, 1 अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। जिसमें से 10 में 3 बचा हुआ है, 10 में 3 कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेगा, 4 दिन में करेगा,
तो वही एक काम को कितने दिन में करेगा, 4 बाई डिवाइड कर दो, इतने दिन में खत्म हो जाएगा, 40/3 डेज में खत्म हो जाएगा। यही तो आंसर पूछ रहा है। देखिए कुछ स्टूडेंट का डाउट क्या है ना कि सर टोटल वर्क को 1 कैसे लेंगे। आप यहां देख लीजिए, वहां क्या था, 10 में 7 काम था, काम किया और बच कितना गया, 10 में 3 काम। तो यही तो टोटल काम है, दोनों को जोड़ दो, ये किया हुआ काम, ये बचा हुआ काम, तो जोड़ के देखो तो कितना हुआ 10, और ऊपर भी 10 आ जाएगा, कट के कितना हो गया 1 हो गया। यही मेरा टोटल वर्क है। तो आपको ये नहीं समझना कि सर 1 कैसे आ रहा है, 1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। 10 में 7 काम किया, बचा हुआ 10 में 3 काम, तो यही तो टोटल काम हुआ, किया हुआ काम, बचा हुआ काम, ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आंसर जो आपका आएगा इट विल 1। नेक्स्ट टाइप 21। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है जी, बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि 30 आदमी का समूह, माना जाता है 30 आदमी का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, ठीक है। 38 दिन में 25 दिन बाद, सुनिए 25 दिन बाद क्या हुआ, 5 आदमी काम पर लगाए गए। आफ्टर 25 डेज 5 पर्सन काम पे लगाया गया, तो जिसके कारण काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। सोचो काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है 25 दिन बाद। सोचो 25, टारगेट कितने दिन का था बताओ, 38 दिन का। तो लेकिन काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है, तो 38 दिन के जगह कितने दिन में खत्म होता होगा, 37, ठीक है। तो बताइए ये 5 आदमी जो आया, 5 आदमी जो आया, सुन लीजिएगा, 5 आदमी जो आया कितना दिन किया होगा बताओ काम, 25 तारीख से आया था ना, 25 के बाद, तो 5 दिन इधर और उधर 7 दिन, क्योंकि 38 की जगह काम कब खत्म हो रहा है, 37वां दिन। और ये कब आया है जी बताओ, 25 के बाद, तो 25, 5 इधर और 7 इधर, 7 5 कितना, 12 दिन। तो ये 5 आदमी कितना काम किया होगा, 12 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब 12 हो गया, तो 12 25 कितना हो गया, 60 वर्क किया कि नहीं, 60 वर्क किया उसने। अगर सुन लो, अगर 5 में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, तो क्या होता, इस 60 काम को जो था, ये 60 काम किसको करना पड़ता बताओ तो, इसी 30 आदमी को करना पड़ता, पहले वाला जो आदमी था उसी काम को करना पड़ता। तो ये जो ये सब 60 काम को ये 30 आदमी करता, तो दिन लगता, कितना लग जाता दिन बताओ, 2 दिन लग जाता एक्स्ट्रा, यही ना, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता, ठीक है। तो इसका मतलब जो काम 37 दिन में होने वाला था, वही काम 2 दिन और क्या लग जाता, तो 39 डेज में लग जाता। इसका मतलब कितना दिन लेट हो गया बताओ तो, टारगेट 38 का था, एक दिन लेट हो गया, इसका मतलब 1 डे क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, 1 डे हमारा लेट हो गया। कहानी बढ़िया से सुन लीजिए। बताया गया कि 5 आदमी कब आया था, 25वां दिन के बाद, और एक दिन पहले खत्म कर दिया, तो 38 की जगह 37 डेज में खत्म कर दिया, तो 12 दिन काम क्या होगा, तो 12 दिन में 5 आदमी कितना काम किया है, 60 काम। और अगर ये 5 आदमी नहीं आता तो इस 60 काम को कौन करता बताओ तो, 60 काम को, हाँ, तो कितने दिन उसको लगता, इसी काम को करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। तो जो 37 दिन में खत्म कर रहा था वो कितने दिन में करता, 39 डेज में। तो एक दिन क्या होगा, लेट हो जाएगा, एक दिन लेट होगा आपका। इसका एक तरीका और देख लो, शायद अगर ये थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा तो उससे थोड़ा समझ जाओगे आप। इसमें आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देख लो, पहले टारगेट कितना था, 30 दिन का था ना, सॉरी 30 आदमी था, और स्टार्टिंग का 30 आदमी 25 दिन तक तो काम किया, कोई दिक्कत नहीं था, 25 दिन तक काम करता रहा, ठीक है। तो ये हो गया 750 वर्क हो जाएगा, ठीक है, इतने काम कर लिया। अब कहानी क्या हुआ कि अब इसके साथ 5 आदमी और जुड़ गया, तो अब टोटल आदमी कितने हो गए, 35, और काम 25 दिन के बाद 37वां दिन ही खत्म कर दिया। तो कितने दिन काम किया जी, 12 दिन काम किया। ये हुआ ना, क्वेश्चन में साफ कह रहा था कि 35 और इधर से 12 मल्टीप्लाई कर लो, 420 हो गया आपका। तो बताइए टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क ऐड कर लो ना, 0 7 7 4 11, यही तो टोटल काम है, ये तो टोटल काम है। अगर मान लो कि इसी काम को ये आदमी नहीं आता तो 30 आदमी ही करता, तो इतने दिन लगते हैं। यहां कैंसिल कर लो, कितने बार में लगेगा, 39 डेज। कितना दिन लेट हो रहा है, 1 डेज लेट होगी। आप ऐसे भी बना सकते हो, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है बना दीजिए।
ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है आपको, देख लीजिए, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए और 35 दिन बाद, इसका मतलब क्या हो गया ना कि 100 आदमी ने 35 डेज तक तो काम किया ही था, तो 35 इंटू 100 इतने वर्क हो गए, 3500 काम यहां पर हो गया, देख रहे हो 3500 काम यहां पर हो गया ये चीज। उसके बाद देखो 100 आदमी और काम पे लगाए ताकि काम समय पे पूरा हो गया, 100 आदमी और काम पे लगा दिए जी, तो 100 और 100 मतलब कितना हो गया 200। अच्छा काम कब हुआ, समय पे पूरा हो गया, मतलब 40 दिन का टारगेट लिया था और 40 दिन पे ही पूरा हो गया। तो क्या कह सकते हैं 35 और उधर 40 कितने दिन हो गए जी 15 दिन। तो हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30, 30 का मतलब कितना हो गया 3000 काम, यही हो गया ना। अच्छा 35 था, सॉरी 40 लाना है ना हमें, सॉरी, ठीक है बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कर लिया, सब मिला के कितना हो गया 10, 1000 काम यहां पर हो गया, ऐड कर लो तो 4500 वर्क हो गया, ये हो गया टोटल वर्क हो गया जी, ठीक है, टोटल वर्क हो गया, यही काम हुआ है ना। अगर मान लो कि ये 100 आदमी नहीं आता तो ये पूरे काम को किसको करना पड़ता, स्टार्टिंग का 100 आदमी को ही करना पड़ता, यही डेज लगता। तो कैंसल उंसल कर लो, कितना हो गया 45 डेज में खत्म कर देता। लेकिन टारगेट कितने का था बताओ, 40 दिन का ही था ना, तो कितना दिन लेट हो रहा है, या कह सकते हो कि कितने दिन कम लेट होता। तो अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए तो काम कितने दिन लेट होता, तो इसका मतलब कितना दिन लेट होता बताओ, 5 डेज लेट होता, यही आंसर है इसका, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते तो 5 दिन काम हमारा क्या होता, लेट हो जाता। देख लीजिए।